रिजवान अहमद, अगर पब्लिसिटी चाहिए तो भारत की बदनामी क्यों करनी है, क्या जरूरी हो जाता है? जी 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 जी, शुक्रिया अमीश भाई। थोड़ा सा आपने शुरुआत मुझसे की है, 60 सेकंड दे दें, बाकी और सम्मानित वक्ता बैठे हैं। देखिए अमीश भाई, हिंदुस्तान का आधुनिकीकरण, मॉडर्न नेशन की आजकल दो पहचान हो गई हैं। जो आपने बताया ना, वैक्सीन लगवाई, 104 सैटेलाइट भेजी, नहीं, इसको ये लोग रूटीन मानते हैं, रूटीन मानते हैं। दो पहचान है, एक तो ये कहना कि आई एम एन अथीस्ट, ये एक पहचान है मॉडर्न इंडियन की, और दूसरी ये पहचान है कि भारतीय संस्कृति की, भारतीय स्पेशली बहुसंख्यक की मान्यताओं को, उसकी भावनाओं को तुम कितना आहत कर सकते हो, कितनी उसकी आलोचना कर सकते हो। आलोचना तक तो फिर भी ठीक है, कितना मजाक उड़ा सकते हो, कितना सटायर, व्यंग मार सकते हो। तो अब ये भारत की जो मॉडर्निटी है उसकी ये दो पहचान है, और सेकुलरिज्म की भी दो पहचान है अमीश भाई, फिर बात खत्म करूंगा। पहला ये कि इस तरह से जो बहुसंख्यक का, या मैं कहता हूं भारतीय संस्कृति का लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, अपमान करते हैं। बहुसंख्यक इस देश का कितना उसको बर्दाश्त कर सकता है, कितना सहनशील है, ये तो तय करता है इस देश का सेकुलरिज्म। और अकलियत और माइनॉरिटी के लिए ये सेकुलरिज्म तय करता है कि वो कितने असहनशील हैं अपनी भावनाओं के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए, और देश का बहुसंख्यक उसे कितना बर्दाश्त करता है। जो आपने बात बताई विवेकानंद साहब की, एक वो जमाना था, एक आज का जमाना है। तुम्हें देश से शिकायत है, तुम देश में शिकायत करो, प्रोटेस्ट करना, इत्तेजाद करना हमारा हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पर उसी चीज को, उसी कमी को मैं कहता हूं, तुम अगर मजाक बना के उड़ाओगे तो तुम्हारे लिए यही किया जा सकता है जो एमएफ हुसैन के साथ किया था, कि जब तुम देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाते रहो तब तो भारत सेकुलर है, और जब तुम्हें देश से खदेड़ दिया जाए तो भारत हिंदुत्व हो जाता है। ऐसे बदतमीजों को चेक करना और इनको लगाम लगाना अगर हिंदुत्व है तो मैं हिंदुत्व को सलाम करता हूं, और मैं भी अपना नाम हिंदुत्व के सिपाहियों में आज इस चैनल पर लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, मैं रुक करता हूं शहजाद खान का, और मैं रुक करता हूं उसके बाद चरण सिंह सापरा और गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। शहजाद खान, मैं आपके पास आता हूं। ये छुटभैया कॉमेडियन, ये फूहड़ कॉमेडियन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मैं उस देश से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं जहां मास्क पहनकर एक दूसरे का लोग हाथ पकड़ते हैं। मैं उस देश से आता हूं जहां पर AQI 9000 है, लोग फिर भी छत पर सोकर तारे गिनते हैं। मैं उस देश से, उस भारत से आता हूं जहां महिलाओं की पूजा की जाती है और रात में उनके साथ गैंगरेप हो जाता है। कहना क्या चाह रहा है ये शख्स? क्या आपको लगता है जायज है ये, या ये नाजायज है? अमित जी, मैं, और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही कि देश में कहते हैं कि वेजिटेरियन खाओ और वहाँ किसानों को कुचला जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि उसकी 10 में से 8 से 9 बातें तो सही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर उसने कुछ कहा है तो वो सब वो चीज़ कह रहा है जो ऑलरेडी मीडिया पहले दिखा चुकी है। जैसे लखीमपुर में जो हुआ, कोविड के टाइम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारे जो वर्कर्स थे बेचारे पैदल घर गए, तो उसने ऐसा क्या गलत कह दिया? हाँ, हो सकता है एक आध दो बातें वो सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके हिसाब से सेंस ऑफ ह्यूमर होगी, लेकिन वो नहीं कहनी चाहिए थी, जैसी रेप वाली बात है। लेकिन बाकी बातें तो सही है। हमने खुद ने अपने प्रधानमंत्री को देखा है। नहीं, मुझे आप बताइए उसकी कौन सी आपको 9 बातें सही लग रही हैं? जनाब 9 बातें कौन सी सही लग रही है जिसपे आप टिक मार्क करके चल रहे हैं? मुझे बताइए ना, क्या ना उसकी 9 बातें कौन सी सही है? ना उसने ये क्यों नहीं बोला कि मैं उस देश से आता हूँ जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुका है? उसने ये क्यों नहीं बोला मैं उस देश से आता हूँ जहां के IT प्रोफेशनल आपके देश में आके काम करते हैं? मैं उस देश से आता हूँ, मैं उस देश से आता हूँ जहां से स्वामी विवेकानंद आते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब क्या है?
भारत को फुअर तरीके से पेश करना। वो देश का लक्ष्य अलग था। देश का लक्ष्य क्या अलग था? यहाँ पर आपको बोलने की आजादी क्या है? अरे क्या अब आपको बोलने की आजादी नहीं है क्या? एक सीरियल तांडव बना था, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत क्या दिखा दिया, उस पर इतना चिल्ला क्या बोलने की आजादी चाहिए? लड़के नहीं, क्या बोलने की आजादी चाहिए? क्या कहा? भारत को बदनाम करने की आजादी मिल जाए तो ये ऐसा आपको देश चाहिए? कोई उसमें बदनामी नहीं है। मीडिया सब दिखा चुकी है, आप लोग सब दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को। उसने उस वीर आपको वेब सीरीज दिख रही है, कवर नहीं किया। आपको वेब सीरीज दिख रही है कि पूरी की पूरी फिल्में बैन हो चुकी है। अब 75, 76, 77 की इमरजेंसी आपको नहीं दिखती। एक सिंगर को बैन कर दिया गया, एक सिंगर को बैन कर दिया गया क्योंकि उसने एक प्रधानमंत्री के लिए गाना नहीं गाया था। जानते हैं कौन था? जो हिंदुस्तान को आपको अब हिंदुस्तान इंटॉलरेंट लग रहा है, लेकिन उस समय यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता था तो वो टॉलरेंट नेशन भला कह रही है। वहां तब जिस देश के जिस समय की आप बात कर रहे हैं तब यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता था, आपके वालिद को भी अजीत बनना पड़ता था। ये सच्चाई है। आप प्रॉब्लम क्या है? एक सरकार जो यहाँ पर आई है सत्ता में 2014 से, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी की इज्जत नहीं करते और वो आईना बर्दाश्त नहीं करते। तो अब किया जाए तो क्या किया जाए? ये सरकार को आईना है। मंदिर में सरकारें जाती हैं, लोग जाते हैं। मंदिर में सरकार जा रही है, लोग जा रहे हैं। मैं जाता हूं मंदिर में, किसमें? मैं जाता हूं मंदिर के अंदर, मैं देवी की पूजा करता हूं, मैं वैष्णो देवी की पूजा करता हूं, मैं चिंतपूर्णी माता की पूजा करता हूं, मैं अन्नपूर्णा माता की पूजा करता हूं। ना मैं पूजा करता हूं, मैं आराधना करता हूं। क्या हम लोग गैंगरेप करते हैं? हमारे किसान एक साल से दिल्ली के नहीं, देखिए शहजाद खान, यू आर लूजिंग द ट्रैक नाउ। लूजिंग द ट्रैक। किसान पे डिबेट करूंगा, आप किसान पे बात कर लीजिएगा। आज वीरदास पे बात है, उस पर बात करिए। देखिए शहजाद खान, या तो आप एक रेसिपी लेके आए हैं। शहजाद आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। शहजाद खान, या तो आप रेसिपी लेके आए हैं कि आज मैं इस डिबेट को खराब करूंगा, मैं इसके अंदर इस डिबेट को नहीं आगे बढ़ने दूंगा। मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। ये अनुराग भदौरिया भी मंदिर जाते होंगे, ये बाकी भी जो हिंदू हैं वो मंदिर जाते होंगे, गौरव भाटिया भी मंदिर जाते होंगे, मैं भी मंदिर जाता हूं। मतलब मंदिर जाने, देवी की पूजा करने का मतलब क्या है? हमारे यहाँ सुबह लोग देवी की पूजा करते हैं और रात को रेप कर देते हैं। भी बाहर आ जाता है। अगर कोई पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है या बहुत बुरा है। नहीं तो फिर पूजा की, नमाज की बात करते था वो वहां पर। हम इंसानियत भूल चुके हैं, पूजा की बात क्यों करी? भूल चुके हैं। ओके, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान मैं आपको मौका दे रहा हूं, 40 सेकंड का जवाब, देन गौरव भाटिया एंड चरण सिंह सापरा। रिजवान, शहजाद खान को सुना। शहजाद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी उसने बोला वो सब मीडिया दिखा चुका है। हम आपकी बात का एहतराम करते हैं, लेकिन अंधा अगर है तो क्या आप उसे अंधा बोलेंगे? 135 करोड़ का मुल्क जो आज अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। मैं शहजाद भाई आपसे पूछता हूं, मुसलमान में लाख कमी है, क्या आप में इतना दम है कि मुसलमान की सारी कमियां इसी तरह से साफ साफ बोले, जिन पर दुनिया भी बोल चुकी है, जो दुनिया जानती है, दुनिया मानती है? आप बोलेंगे? मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर मजहब के लोगों में इंसान में कमी होती है। मुसलमान या हिंदू में कमी नहीं होती है। कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता, कमी इंसान में होती है। और हम अगर मुसलमान पैदा होते या हिंदू पैदा होते, ये ऊपर वाला हमको पैदा करके भेजता है, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते। और इंसान बुरा होता है और अच्छा होता है, कोई मजहब बुरा और अच्छा नहीं होता, सब मजहब अच्छा सिखाते हैं, अच्छा ही सिखाते हैं। मजाक नहीं उड़ाया जाता, उस कमी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। हर मुल्क में कमी होती है, जैसा आपने बोला, लेकिन उस कमी का मजाक नहीं उड़ाया जाता जो आप समर्थन कर रहे हैं। तहजीब भूल चुके हैं। ये आप उस कॉमेडियन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के लिए अपनी खीस निकाल रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के लिए अपनी चिड़ निकाल रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के लिए अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी की चिड़ बोल रही है। जब मैंने मुसलमान का नाम लिया तो आप बोलने लगे कि सब में कमी होती है, इसी तरह हर देश में कमी होती है, लेकिन उस कमी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। इंसान बुरा होता है। अरे आपको बात, आप इसी तरह कोई देश भी बुरा नहीं होता, इसी तरह कोई देश